कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स सभी लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे होंगे और अपना सेफ होंगे। अननेसेसरी बाहर मत निकलिएगा क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी कोरोना बढ़ेगा। तो आप सेफ रहेंगे, आपका परिवार सेफ रहेगा, देश सेफ रहेगा। ठीक है? तो आज हम जानेंगे दोस्तों कैपिटल एंड रेवेन्यू। थोड़ा आज पेन थोड़ा ऐसे ही चलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा टैबलेट वाला खराब है। प्रॉफिट के बारे में और रिसीट के बारे में, ये होता क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर के बारे में कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और क्वेश्चंस भी करे थे। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले रिसीव के बारे में समझिए, फिर हम प्रॉफिट के बारे में आएंगे। और लॉसेस प्रॉफिट का उल्टा ही होता है, ठीक है, तो लॉस में हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो बेसिकली आपका हाँ, हाँ, तो बेसिकली आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव, रिसीव मतलब होता है रिसीव करना। RECEI। जब आप कोई चीज रिसीव करते हैं ना, उसको रिसीप्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब उसी तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है बैलेंस शीट में, एक कैपिटल रिसीप्ट, एक रेवेन्यू रिसीप्ट। जब आप किसी भी मनी को आपका बिजनेस ओनर आपका लेके आता है या शेयर्स इशू करता है, उसके बाद उसको उसका पैसा मिलता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं आपका कहते हैं ये कैपिटल रिसीट। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं आपका कैपिटल RECEIPT, कैपिटल रिसीट। मतलब जब आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करा है, मैंने आपको बताया था आपको, ठीक है, 10 साल से बिजनेस स्टार्ट करा है, तो ये आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है लेकिन उसमें आपने शेयर लगाए, भैया तेरा 10 रुपए का एक शेयर बेचा, मैंने शेयर कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है। जब 10 रुपए का आपने शेयर बेचा आपने, ठीक, तो वो से जो आपने उसके 100 शेयर बेचे, तो जो 1000 रुपए आएगा वो आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, जो पैसा, ठीक है, आपका बिजनेस के लिए काम आ बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल में आ रहा है, जो पैसा कैपिटल में आ रहा है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। इसका प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम स्टेटमेंट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, उसी तरीके से जब आप मनी, आप कोई भी आपका जो पैसा है आपको तब मिलता है जब आपने कोई सामान बेचा है या कोई सर्विस दी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपका रिवेन्यू। RECEIPT, रिवेन्यू रिसीप्ट। और इसका जो इफेक्ट है आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस में दिखता है। मतलब 100 रुपए का सामान अगर आपने 200 में बेचा है तो 100 रुपए का प्रॉफिट, 50 रुपए में बेचा है तो 50 रुपए का लॉस। इसे हम कहेंगे आपका रिवेन्यू रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब समझ गए, जब आपको जो पैसा है, रिसीविंग ऑफ मनी, जब बिजनेस के लिए आएगा, ठीक है, क्या आप वो खुद पैसा लेके आ रहे हैं, बाहर वाला कोई इन्वेस्टर ला रहा है, या शेयर से पैसा आ रहा है, उसे हम कहेंगे आपका कैपिटल रिसीव। लेकिन जो पैसा आपका बिजनेस के ऑपरेशंस में आपका पैसा आ रहा है, सामान बेच के पैसा जो आ रहा है, उसे हम कहेंगे आपका कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके जब हमारा पैसा आएगा वो प्रॉफिट में बटेगा, लॉस में बटेगा। ठीक है ना भाई, हमें पैसा लॉस हुआ, फायदा हुआ। एक एग्जांपल है, आप एक बिजनेसमैन है, आपकी कोई मशीनरी थी, आपने उसको 50,000 रुपए में बेच दिया। आप उसको कैसे ट्रीट कर, मशीनरी क्या है? आपका एसेट है। ये पेन टेबलेट, ये क्या है? आपका एसेट है, मशीनरी।
एक मिनट जरा इसको मैं सही से लगा देता हूँ उसको। ये टैबलेट सही नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत होगी, कोई इशू नहीं। आपके पास एक मशीनरी है, आपने उसको 50,000 रुपए में आपने उसको बेच दिया। मशीनरी क्या है? आपका एसेट है। जब भी कोई एसेट, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई एसेट, फिक्स्ड एसेट, जब आप बेचते हैं, ठीक है, शेयर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए का आपका कंपनी का शेयर था, आपने उसको 110 रुपए बेचा, जो ये 10 रुपए होगा, और जो पैसा आपको बेचकर अपने एसेट को बेच के आएगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन। जो पैसा आपको फिक्स्ड एसेट को सेल करके या इशू शेयर्स को प्रीमियम हायर प्राइस पे बेच के जो पैसा आएगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है। 50,000 रुपए की मशीन, 40,000 रुपए की मशीन थी, उसकी जो वैल्यू थी, इसकी बुक वैल्यू थी जो आपने लिखी थी, वो आपकी 40,000 रुपए आपने इसको लिया था, 50,000 रुपए आपने बेचा, तो 10,000 रुपए वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन। तो इसलिए आपने सुना होगा कुछ कंपनी जो है बोलती कैपिटल गेन टैक्स बढ़ रहा है, कैपिटल मना करती है, क्योंकि मशीनरी खराब हो जाती है, तुमको बेचनी होती है। लॉजिस्टिक कंपनीज होती है, उनके जो ट्रक्स होते हैं, जो मतलब शिपिंग जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, उनको उन्हें ट्रक्स बेचने होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं आपका, वो तब बेचते हैं जब कैपिटल गेन टैक्स आपका बजट का वेट करते हैं, जब कैपिटल गेन टैक्स आपका कम हो जाता है तब उसको आपको बेचते हैं, ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो आपका प्रॉफिट में आएगा, ये आपका डिवाइड नहीं होता आपका किसी भी डिविडेंड में। मैं बताऊंगा कहाँ ट्रीट होता है। ट्रीट, जब मैं ट्रीट वर्ड बोलूं, मतलब इसको हम कैसे, इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे। मैं बोलूँ ना कि कैसे ट्रीट करना है, मतलब कैसे इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है। तो कोई भी एसेट, शेयर्स हायर प्राइस पे बेच रहे हैं, कोई भी फिक्स एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, तीन चार और होते हैं, पर अभी इस बेसिक लेवल पे आप मत समझिए। डिबेंचर्स होते हैं, फोर्टिफाइड शेयर्स होते हैं, उनको अभी मत समझिए। अभी दो ही चीज याद रखिए, शेयर्स को हायर प्राइस पे या एसेट को सेल करके अपने फिक्स एसेट को जब उसको बेचते हैं, उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन। अगर आपको नुकसान हुआ है 40 का, आपने 30 उसे कहेंगे कैपिटल लॉस। ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास 50,000 रुपए का सामान था, आपने इसको बेच दिया, 40,000 में आपको पड़ा था सब कुछ, माल मसाला लगा के आपने 50,000 में इसको बेच दिया, तो इसको हम कहेंगे आपका कैपिटल, सॉरी, आपका इसको कहेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट। क्या कहेंगे? जो सामान आपको आपको बेचा, आपने सामान मतलब आपने सेल करा, मतलब आपने बिजनेस ईयर में, आप ऑपरेशंस में, आपने जो आप काम करते हैं, आपका आटा, आपका मैं एग्जांपल, आप बाइक बनाते हैं, आपने जो बाइक बेची, ठीक है, 50,000, 30,000 की वो उसकी लागत हुई थी, 50,000 में बेची, जो 20,000 मिले, वो आपका कहलाता है रिवेन्यू प्रॉफिट। और ये आपका डिविडेंड्स में बटता है, या कंपनी अपने पास रख लेती है आगे काम के लिए, या उसको अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। ठीक है। अब कब कब हम लोगों को कैपिटल प्रॉफिट बताना है, ठीक है, दो मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे। जब फिक्स एसेट को आप बेचेंगे, और जब शेयर्स को प्रीमियम पे, वैल्यूएटिंग मतलब क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट में आपको आप हम लोग किसी शेयर्स को हायर प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है ना। और भी होते हैं आपके, जब बिजनेस शुरू होने से पहले जो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, बिजनेस कमेंसमेंट से, तो उसको भी वो अभी अभी आप रहने दीजिए इस पॉइंट। ठीक है। जब बैलेंस शीट में आपको जर्नल लेजर बताऊंगा, उसके बाद में आपको ठीक है। दो तरह के आपके कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। एक होता है रियलाइज्ड, जब आपने वो चीज आपने बेच दी। एक होता है अनरियलाइज, ये थियोरेटिकल होता है, मतलब आपके पास, आपने कहा भैया मेरे चार, एक ट्रक है मेरा, अगर मैं इसको अगले साल ये मुझे पड़ा था 10 लाख का, ठीक है, अगर इसको मैं बेच दूं तो मेरे को 12 लाख मिलेंगे। ये एक ट्रक का छोड़िए, जमीन है, लैंड है, ये अभी पड़ी मेरे को 10 लाख की, लेकिन मेरे को ये आपका पड़ेगा, बेचूंगा तो मैं 12 लाख की करीब, ठीक है, 12 लाख की करीब मेरे को, इकाई, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ, 12 लाख की मेरे को बिकी, तो 2 लाख का मेरे को कटो कट मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना। ये चीज, तो इस चीज को हम कहते हैं आपका
ये हमारा होता है अनरियलाइज। आपने सोचा है पेपर्स में है ये, इसका टैक्सेस टैक्सेस को फर्क पड़ेगा आपका इसमें रियलाइज वाले में जो बिक गया है। अनरियलाइज का आपको नहीं फर्क पड़ता। ये तब काम आता है जब अपनी कंपनी आप लोग जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, अपने शेयर्स को वैल्यूट करते हैं, यार ये अब ग्रो करेंगे, मेरा मतलब अब मेरे को ये चीज ग्रो करेगी कंपनी, मेरे को इतना फायदा होगा। मतलब अगर अभी मेरी कंपनी की वैल्यूएशन की शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपए है, 15 रुपए में अगले साल बेच सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट। ये थ्योरेटिकल होता है, ये अंदर मैनेजर्स वगैरह अपना कैलकुलेट करते रहते हैं इस चीज को। ठीक है, कौन सा एसेट बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है, किस प्राइस से बेचना है, वो इस अनरियलाइज से आपका रिजॉल्व होता है। कैसे शेयर को कितने प्राइस पे रखना है, कितना फायदा होगा, वो सब आपका अनरियलाइज्ड गेन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, कैसे हम इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कैपिटल प्रॉफिट को, मतलब ट्रीटमेंट मतलब कैसे इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सबसे पहला, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है। आप बाइक चलाते हैं, बाइक में दो तरह की टंकी होती है, एक मेन टंकी होती है रिजर्व टंकी। रिजर्व टंकी कब काम आती है, जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से बैलेंस शीट की एक रिजर्व टंकी होती है, जिसको हम कहते हैं आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, ये भी एक तरह की टंकी होती है जिसको किसी शेयर होल्डर से बांटा नहीं है। रिजर्व को भी आप किसी शेयर से नहीं बांट सकते, आप किसी और बाइक वाले से, मेन टंकी से आप निकाल के दे सकते हो। ठीक है, और ये किसी भी शेयर होल्डर को नहीं मिलता, और ये लॉसेस और कंटीजेंसी, मतलब भाई कहीं आपको नुकसान हो गया, आप कहाँ से दोगे, तो वो पैसा आपका यहाँ से आता है। कंटीजेंसी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, कंटीजेंसी फंड वो आपको यहाँ पे जो सामान आप बेच देते हो, वो यहाँ से आप पैसा, आप कंटीजेंसी फंड आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। इस पैसे कैपिटल रिजर्व से, जो आपको कैपिटल प्रॉफिट से जो पैसा मिला है, आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरह से ये आपकी रिजर्व टंकी है गाड़ी की। और ये कभी भी, कभी रिजर्व टंकी कितनी बड़ी कितनी छोटी, कभी भी आपकी बाइक की कंडीशन नहीं बताएगी, बाइक कंडीशन आपकी मेन टंकी ही बताएगी। ठीक है, ये आपकी कंपनी की हेल्थ नहीं बताती कि मतलब अगर आपके रिजर्व में पैसा पड़ा है, ये मैंने आप 100 करोड़ पड़ा है, में कंपनी बहुत अच्छी नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा आपको। किससे पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कब कब आप कैसे ट्रीट करोगे, पहले इसको रिजर्व अकाउंट में डाल दोगे, शेयर होल्डर्स को आप नहीं दे सकते, लॉसेस और कंटीजेंसीज को मतलब इमरजेंसीज में अभी पैसा यूज होगा, और ये कंपनी की हेल्थ को इंडिकेट नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका जब आप कोई सामान बेच देते हैं, ये वहां से आपका जनरेट होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, ये जब बैलेंस शीट में एज अ रिटेन, जिस बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग लिखा होगा ना, मतलब अगर आपने डिविडेंड किसी शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया है, और आपको 5 लाख का फायदा है, मैं किसी शेयर होल्डर को नहीं दूंगा, मैं इसको वापस अपने उसमें डालूंगा ताकि और मैं रिसर्च में पैसा लगा सकूं। तो बैलेंस शीट में एक कॉलम होता है, रिटेन रो होती है रिटेन अर्निंग के नाम से, वो ये पैसा होता है। ठीक है ना, ये होता है आपका रिवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, इसका काम होता है कि आपका बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना, डेवलपमेंट कराना, प्रॉफिट को बांटना। ठीक है ना, ये चीज। अब आता है एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल। एक ये आपकी जो रिटेन अर्निंग है ना, ये एक तरीके से आपकी गाड़ी की मेन टंकी है, जिसमें गाड़ी किस मेन टंकी से चलती है ना, रिजर्व तो बाद में काम आता है। तो एक तरह से आपकी ये मेन टंकी है। ठीक है, एक तरह से क्या है आपकी मेन टंकी। सॉरी, पीछे पुलिस सायरन आता, देख रही नहीं गाड़ी क्यों चल रही है। ठीक है, अच्छी बात है, पेट्रोल फूकिए। अब बारी आती है एक क्वेश्चन की। आपने शेयर बेचे, कंपनी के शेयर बेचे। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अधूरा रह गया, ये थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है। आपने कंपनी के शेयर बेचे 50,000 के, जिसमें 40,000 तो शेयर की पार वैल्यू थी। पार वैल्यू मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस, एक तरह से समझ लो। और
10,000 का आपको उसको 50,000 मिले आपको, जिसमें 40,000 तो उसकी पार वैल्यू थी और 10,000 आपको फायदा हुआ। मतलब एक शेयर आपका 12.5 रुपए का बिका। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रीट करोगे? जो 10,000 होगा ना दोस्तों, वो आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और लेके आऊंगा। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। रिसीट मतलब क्या हुआ? जो पैसा मिला। अब वो दो पार्ट डिवाइड होता है, प्रॉफिट में और लॉस में। ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। सेम कैपिटल प्रॉफिट उल्टा हो कैपिटल लॉस, कैपिटल रेवेन्यू के हुआ आपका रेवेन्यू प्रॉफिट का होगा उल्टा रेवेन्यू लॉस। कैपिटल रेवेन्यू मैंने आपको कैपिटल गेन बता दिया, कहाँ जाते हैं? रिजर्व टंकी में। रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ जाता है? आपका मेन टंकी में। पैसा कहाँ यूज होना है? मेन टंकी से, रिजर्व रिटेन अर्निंग से। ठीक है, ये चीज आपका एग्जाम्पल। ठीक है, कल परसों मैं आपके पास लेके आऊंगा जर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, और मंडे में लेके आऊंगा नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा? कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बी कॉम का स्टूडेंट हो, आपका ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, 12th क्लास में, 11th क्लास में, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पीपीटी आपकी नीचे आपकी इसके बाद लगा के मैं छोड़ दूंगा, ये पीपीटी हाथ पीपीटी। ठीक है।